हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है एग्रीमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाने से पहले हमें एग्रीमेंट समझने की ज़रूरत है। एग्रीमेंट होता क्या है, ओके इसके एसेंशियल्स क्या हैं, हम सबसे पहले ये समझेंगे, फिर हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है, सबसे पहले आपको एग्रीमेंट समझना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एग्रीमेंट जो है वो समझ लग जाए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सबसे पहले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। सो आज मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनमें माइनर सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस यही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल, जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। लाइक एग्रीमेंट इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ओके गाइस, एग्रीमेंट जो है वो उसका वाइडर कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट का पार्ट होता है। जो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली जो आ जाता है वो कमर्शियल नेचर्स में जो भी एग्रीमेंट्स हुए होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और एग्रीमेंट जो होते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लाइक सोसाइटी में जो हमें एग्रीमेंट किए गए होते हैं, लाइक जैसे कि आप रोज़ ही अपनी सब्जी वाले से सब्जी लेते हो तो उसके और आपके बीच में भी एक एग्रीमेंट होता है। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, उसको एग्रीमेंट कहते हैं क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके गाइस, सो इनमें एक और डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। ये डिफरेंस है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो तो हम उसके लिए उसको सू कर सकते हैं, उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट ब्रीच हो तो हम उसके लिए उसको सू नहीं कर सकते, उसके ख़िलाफ़ केस फाइल नहीं कर सकते। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं अकेला एग्रीमेंट पे फोकस करने वाला हूँ। एग्रीमेंट होता क्या है और उसके एसेंशियल्स क्या हैं, फिर ताकि हम आगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट कर सकें, उसमें आपको दिक्कत ना आए। ओके गाइस, सो व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ ए एग्रीमेंट, व्हाट इज़ ए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता क्या है। सो एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। सो इसमें बताया गया है गाइस कि जो भी प्रोमिस करते हैं हम, एवरी प्रोमिस, जो भी प्रोमिस करते हैं किसी कंसीडरेशन के लिए, जो भी हम किसी को प्रोमिस करते हैं किसी कंसीडरेशन के लिए, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, प्रोमिस मीन्स कि मैंने प्रोमिस कर दिया मैं तुझे ये चीज़ दूंगा, इसके बदले में तू मुझे ये चीज़ दे देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे और मेरे दोस्त में एक एग्रीमेंट हो गया कि मैं तुझे अपना जो पेन है वो सेल करूँगा 5 रुपये में, और मैं तुझे पेन दूंगा, बदले में तू मुझे पैसे दे देना 5 रुपये। ओके गाइस, सो ये हमारे में एग्रीमेंट हो गया। ये हमारे में प्रोमिस, मैंने उसको प्रोमिस किया कि हाँ मैं तुझे ये पेन दे दूंगा, और वो भी मान गया, मैं तुझे 5 रुपये दे दूंगा गाइस। सो ये हो गया प्रोमिस। और ऐसा कहीं पे भी, ये तो आम हमारी ज़िंदगी में होता ही रहता है। लाइक हमने किसी सब्जी वाली से कुछ लिया, वो भी हमारे साथ उसका एग्रीमेंट हो गया। ओके, सो मैंने कोई चीज़ ली दुकान से, वो भी हमारा एग्रीमेंट हो गया। मैंने राशन लिया, वो भी हमारा एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि हमें किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ उसको देनी पड़ती है। ओके, ये हमारा एग्रीमेंट होता है और उसमें हम प्रोमिस होते हैं। और प्रोमिस में 2 चीज़ें आ जाती हैं। लाइक एग्रीमेंट में, प्रोमिस में 2 चीज़ें आती हैं, लाइक ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ओके, सो पहले हम एग्रीमेंट की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्रीमेंट की एग्जांपल एक और है, ए प्रोमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी, इन रिटर्न प्रोमिस टू पे सम ऑफ 2000 टू ए। ए ने क्या किया, ए ने उसको प्रोमिस कर दिया मैं तुझे अपनी घड़ी दूंगा, इसके बदले में तू मुझे 2000 रुपये दे देना। ओके, और ए और बी में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट जो वर्ड है वो हमारे बेसिकली हमारी जो आम ज़िंदगी में से ही लिया गया है, क्योंकि हम आम ज़िंदगी में रोज़ाना कितने ही एग्रीमेंट करते हैं।
कितने ही एग्रीमेंट करते हैं, कई लोगों से कितने ही एग्रीमेंट करते हैं। हमें अगर हम किसी को किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो एक एग्रीमेंट है हमारे लिए। ओके गाइस, सो एग्रीमेंट में होता क्या है, एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। लाइक एक बंदा किसी को कोई चीज़ देता है और अगला बंदा क्या करता है, एक बंदा किसी को ऑफ़र देता है, अगला बंदा एक्सेप्ट करके उसको बदले में उसका कंसीडरेशन देता है। ओके, प्रॉमिस में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होती है। जब ऑफ़र भी आ जाता है, एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, तब वो एग्रीमेंट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि अकेला बंदा ऑफ़र कर दे तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा। जब तक अगला बंदा एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ओके गाइस, सो एक बंदा ऑफ़र कर रहा है, दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी वो एग्रीमेंट बनेगा। एक बंदा ऑफ़र कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा। एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा ऑफ़र नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने पहले ऑफ़र किया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो बाद में कह रहा है हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो अब बंदा ऑफ़र नहीं कर रहा। सो ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक बंदा ऑफ़र करना होना चाहिए और दूसरा एक्सेप्ट किया होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली एग्ज़ाम्पल ली थी, जैसे मैंने कहा कि मैं तुझे पेन दूंगा, अगर मैं उसको कह रहा हूँ मैं तुझे पेन दूंगा, ओके, अगला बंदा लेने के लिए नहीं तैयार पेन, वो मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो ये एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारे बीच में। एग्रीमेंट तभी फुलफ़िल होता है जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों एसेंशियल हों, दोनों एसेंशियल फुलफ़िल हों, तभी वो एग्रीमेंट बनेगा गाइस। ओके, सो आगे आ जाते हैं हम ऑफ़र पे। जो ऑफ़र है वो सेक्शन 2A में डिफ़ाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, उसका जो सेक्शन 2 है वो ऑफ़र से डील करता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है ऑल द एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसमें मेन एग्रीमेंट का जिक्र किया गया है। इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको एग्रीमेंट का मीनिंग, एग्रीमेंट की ब्रीफली आपको बता दूं, एग्रीमेंट होता क्या है और एग्रीमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ओके गाइस, सो ऑफ़र जो है वो सेक्शन 2A में डिफ़ाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसमें क्या है, विलिंगनेस टू डू समथिंग, अपनी मर्जी से किसी को कोई चीज़ देना, कोई चीज़ लेने के लिए ऑफ़र करना। सो जैसे कि मैं अपना पेन किसी को दे रहा था कि ये पेन ले ले, तू मुझे बदले में 5 रुपये दे देना, मेरा पेन मैं सेल कर रहा हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ऑफ़र दे रहा हूँ कि तू मेरा पेन ले ले, ख़रीद ले। इसमें क्या है, इस एग्जांपल में क्या है, ए विलिंग टू सेल हिज रेडियो टू बी 500। ए ने क्या किया, ए अपनी मर्ज़ी से उसको अपना रेडियो बेच रहा है 500 में। ओके, और यहाँ पे क्या है, बी एक्सेप्ट भी कर लेगा। अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके गाइस, सो हेयर ए ने क्या किया, ए ऑफ़र कर रहा है उसको अपना रेडियो ख़रीदने के लिए, और बी क्या है, बी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता तो एग्रीमेंट नहीं होगा उनके बीच में। ओके, सो इसमें आगे क्या है, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो ऑफ़र है वो किसी को दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, मेरे मन में है कि मैंने ये चीज़ बेचनी है, लेकिन मैं किसी को कह नहीं रहा कि मेरी चीज़ ले ले, मैं किसी को कह नहीं रहा है मेरी चीज़ ले ले, तो ये ऑफ़र नहीं माना जाएगा। मेरे मन में है कि मैंने ये पेन बेचना है बस, तो मैं किसी को कह नहीं रहा मेरा पेन ले ले, सो ऐसे ऑफ़र नहीं माना जाएगा। ऑफ़र के लिए हमें मस्ट बी कम्युनिकेटेड, किसी को कहना पड़ेगा कि तू मेरी चीज़ ले ले। ओके गाइस, तू मेरा पेन ले ले, तू मेरी बुक ले ले, रेडियो ले ले, ऐसे हमें कहना पड़ेगा। सो ये कितने वे से क्या है हम कह सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र क्या होते हैं, एक्सप्रेस ऑफ़र वो होते हैं बाय माउथ और बाय वर्ड्स, जो हम बाय वर्ड्स या बाय माउथ कहते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ तू मेरा पेन ले ले, सो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, कौन सा ऑफ़र कर रहा हूँ, एक्सप्रेस ऑफ़र कर रहा हूँ। ओके, मैं बाय वर्ड्स कह रहा हूँ, मैं उसको लिख के कह रहा हूँ मैं तुझे इतने में ये पेन दूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस्ड ऑफ़र कर रहा हूँ उसको। और इम्प्लाइड ऑफ़र क्या होता है, अदरवाइज देन इन वर्ड्स। अदरवाइज़ मतलब कि अपने मुंह से बोलने से अलावा और लिखने के अलावा, बाय वर्ड्स और बाय माउथ, बोलने के अलावा और उसको टाइप करके देने के अलावा जो हम ऑफ़र करते हैं वो आते हैं इम्प्लाइड ऑफ़र में। मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूज़न ये रहती है कि इम्प्लाइड ऑफ़र में
कौन सी एग्जांपल आएगी? सो इसमें एक ये एग्जांपल आएगी कि बिडिंग की एग्जांपल। अगर कहीं पे ऑक्शन होती है, कहीं पे नीलामी हो रही है किसी चीज़ की, तो उसमें क्या है, उसमें पर्सन जो है वो बोल के नहीं कहता कि मैं तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ, इतने में दे रहा हूँ, तू ले ले। उसमें क्या कहता है, उसमें बोली लगती है कि जो अधिक बिड दे देगा उसके पास वो चीज़ चली जाएगी। सो वो इम्प्लाइड ऑफ़र है कि आप कोई भी आके जितनी मर्ज़ी बोली दे सकता है। वो एक फिक्स्ड ऑफ़र नहीं है कि मैं आपको इतने में चीज़ बेच रहा हूँ, जो अधिक बिड दे देगा उसकी वो चीज़ हो जाएगी। वो अदरवाइज़ इन वर्ड और माउथ है, वो बोलकर एक्सप्रेसली उसको कह नहीं रहा कि तू ये चीज़ ले ही ले ले। ओके गाइस, तू ये चीज़ ले ले, इतने में ले ले। इसमें कोई एक्सप्रेस नहीं है कि उसमें इम्प्लाइड में ये है कि कोई भी जो मनीटरी टर्म है वो एक्सप्रेसली नहीं कही गई होगी। ओके, इम्प्लाइड में अभी तय करनी होगी कितने में देनी है उसको, वो इम्प्लाइड में आ जाएगा। कि जैसे कि बिड में, ऑक्शन में होता है कि कोई भी तय नहीं होता कि रकम तू इतने में चीज़ ले लेगा। उसमें बिड लगती है, ऑक्शन होती है, जो अधिक बिड दे देगा उसकी वो चीज़ हो जाएगी। ओके गाइस, सो आगे आ जाता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जैसे कि आपको पता है कि दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके गाइस, सो मेनली यही था ऑफर और एक्सेप्टेंस का जो टॉपिक था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको एग्रीमेंट समझा दूं ताकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आसानी से स्टार्ट कर सकें। सो अगली वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में एक ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ से लिया गया है, ओके, कब इसकी जो है कब ये लागू हुआ था, और इसके बारे में हम जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस करेंगे इसके। ओके गाइस, और सभी जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो ये जस्ट एग्रीमेंट के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड आता है एग्रीमेंट, इसको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में एग्रीमेंट वर्ड है, सो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको एग्रीमेंट समझा दूँ। एग्रीमेंट होता क्या है, उसमें ऑफ़र होती है, एक्सेप्टेंस होती है। कि एग्रीमेंट के लिए किसी बंदे का ऑफ़र किया होना चाहिए, और अगर कोई बंदा किसी को ऑफ़र करता है और दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। और हमारी जो डेली लाइफ में हम पता नहीं कितने ही एग्रीमेंट करते हैं। कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं या कोई चीज़ हम लेते हैं किसी से, वो एक एग्रीमेंट होता है गाइस, बाय द कंसिडरेशन। अगर हम किसी को चीज़ दे रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, वो भी एक एग्रीमेंट है। अगर कोई हमें चीज़ दे रहा है और उसके बदले में कुछ ले रहा है, वो भी एक एग्रीमेंट है। आई होप आपको समझ लग गई होगी जो मैंने टॉपिक आज क्लियर किया है। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, सो गो टू द कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो आप प्लीज़ जाइए नीचे, तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।